गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं जितेंद्र कुमार कुमार सीसीए डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज जो है अपने एडजेक्टिव का लास्ट टॉपिक है, लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपके सामने कोई 10-11 क्वेश्चंस लेके आया हूं एरर्स वाले। ठीक है, कई बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर ये एरर वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये हमसे सोल्व नहीं होते हैं। तो बेटा आज मैं एडजेक्टिव्स के आपके सामने वीडियो लेके आया हूँ। उस वीडियो में क्या है साहब, एरर्स के क्वेश्चंस हैं और मैं आपको बताऊंगा कि एरर्स के क्वेश्चंस को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए, ये जानने के लिए ये वीडियो आपको अंत तक देखना पड़ेगा और आपको पता लगाना पड़ेगा कि मैं कैसे क्या यूज कर रहा हूँ। आप ध्यान देंगे, ठीक है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे सारे रूल्स और एडजेक्टिव जो टॉपिक है इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट, आओ शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे क्या यूजेस होते हैं। तो बेटा इसमें क्या बोल रहा है अपने को कि फाइंड एरर, गलतियां ढूंढिए। ठीक है, क्या ढूंढिए? गलतियां ढूंढिए। तो आपने वो क्या दिया हुआ है बेटा, एक सेंटेंस दिया हुआ है और हो सकता है वो सेंटेंस 4 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है वो सेंटेंस 5 पार्ट्स में भी क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो 4 या 5 पार्ट्स में अपने को सेंटेंस डिवाइड करके दे सकता है और अपने को ये बताना है कि कौन से पार्ट में गलती है। ए बी सी डी, इन चारों पार्ट्स में से कौन से पार्ट में गलती करती है वो आपको बताना है, वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है साहब, रमा इज सीनियर देन कृष्णा, नो एरर। अगर कोई गलती नहीं है तो आप क्या करेंगे बेटा, नो एरर कर देंगे। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है तो आप इन नो एरर वाले को क्लिक कर देंगे। क्लियर है ना? ठीक है, और आपको लगता है कि एबीसी में किसी में गलती आ रही है तो आप एबीसी में से एक में क्या कर देंगे, एक को क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। तो साहब देखो स्टूडेंट्स, रमा है, रमा के अकॉर्डिंग क्या ले लिया, यहाँ पर है बिल्कुल सही आ रही जा रहा है। आगे बढ़ता हूँ, देखो अपने को क्या दे रखा है, रमा को सीनियर बता रहा है। किससे सीनियर बता रहा है स्टूडेंट? कृष्णा से सीनियर बता रहा है कि रमा जो है वो कृष्णा से क्या है, सीनियर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीनियर जूनियर, मैंने आप लोगों को बताया था सीनियर जूनियर ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, कभी देन का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो देन है स्टूडेंट्स ये रॉन्ग है, तो मैं कह दूंगा कि सी वाले पार्ट में क्या है साहब, एरर है। क्यों? आपसे पूछा है क्यों एरर है, तो आप कहेंगे सीनियर जूनियर जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ हमेशा टू का यूज होता है, कभी देन का यूज नहीं होता। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सी में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं कि दिस बुक इज, यहाँ तक मेरे को कोई एरर नजर नहीं आ रहा है, बुक सिंगुलर है, इज का यूज कर दिया। आगे बढ़ता हूँ, क्या दे रखा है, मोस्ट कंप्लीट इन एवरी वे, हर तरीके से ये बुक क्या है साहब, कंप्लीट है। अब अधिकांश बच्चे देखो ये सोच रहे होंगे कि सर ये सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द लगता है। बिल्कुल बेटा, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कंप्लीट जो होता है ना, कंप्लीट, इसकी कभी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। इसकी क्या नहीं बनती है बेटा, सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। मैंने आपको कुछ वर्ड्स भी लिखवाए थे जो वर्ड्स हमेशा पॉजिटिव डिग्री में भी होते हैं, जैसे यूनिक वगैरह कई वर्ड मैंने आपको बताए थे जिनकी सुपरलेटिव डिग्री पॉसिबल नहीं होती है। प्रीफरेबल, प्रीफर, यूनिक, ठीक है, ऐसे कंप्लीट, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इनकी सुपरलेटिव डिग्री किसी भी कंडीशन में नहीं बनती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये मोस्ट जो है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये मोस्ट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। कंप्लीट की ना तो कोई सुपरलेटिव डिग्री होती है और ना ही कोई कंपैरेटिव डिग्री होती है, तो यहाँ पे मोस्ट नहीं आएगा, ये रॉन्ग है। तो बी में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एरर हो जाएगा। आप चाहे तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि कंप्लीट की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री पॉसिबल नहीं होती है, तो यहाँ पर बी वाले में रॉन्ग हो जाएगा साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या दे रखा है कि शी इज, देखो शी के अकॉर्डिंग इज बिल्कुल सही आ रहा है, द लगा रखा है, क्या दे रखा है, वाइजेस्ट दे रखा है। वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द लगता है। यहाँ तक का पार्ट तो बिल्कुल सही था। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, ऑफ द टू, ठीक है, ऑफ द टू, कि वो दो में से क्या है साहब, सबसे क्या है, बुद्धिमान है। तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, दो में से एक की बात होती है तो कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं होता है। दो में से एक की बात होती है तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं होता है, बल्कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है।
तो यहाँ पर वाइजेस्ट की जगह क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, वाइजर आना चाहिए। मैंने आप लोगों को कहा था कि दो में से एक की बात होती है तो कभी भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं होगा, कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। और सभी में से एक की बात होती है, सभी में से एक की बात होती है तो फिर सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो यहाँ पर बी वाले पार्ट में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एरर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके 3 जो क्वेश्चंस हैं आपको समझ में आए होंगे कि एरर कैसे ढूंढे जाते हैं। और देखते हैं 5-7 क्वेश्चंस और हैं, इनके ऊपर और जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि एरर कैसे ढूंढे जाते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, ही इज, ही के अकॉर्डिंग इज लिया, यहाँ तक कोई एरर नहीं है। वाइजर दे रखा है, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ही को साहब किन से वाइज बताया जा रहा है बेटा, सभी से वाइज बताया जा रहा है। तो मैंने अभी आपको एक बात कही थी कि जब सब में से किसी एक व्यक्ति की बात होती है, सभी में से एक, तो उस सिचुएशन में ठीक है सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होता है। सभी में से एक की बात होती है तो सुपरलेटिव डिग्री आती है, और दो में से एक की बात होती है तो कंपैरेटिव डिग्री आती है। तो यहाँ पर मेरा वाइजर रॉन्ग हो जाएगा, तो वही बी में मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एरर हो जाएगा। रूल सारे लिखवाए हुए हैं आप लोगों को। आगे क्या बोल रहा है कि रमेश इज ब्रेवर, देखो रमेश के अकॉर्डिंग इज आया है, ब्रेवर कंपैरेटिव डिग्री है। फिर आगे क्या लिखा स्टूडेंट्स, देन वाइज। ठीक है, ब्रेवर कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज होता है, बिल्कुल सही है। कंपैरेटिव डिग्री में किसका यूज होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, किसका यूज होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, देन का यूज होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पर एक ही नाउन, मेरा रूल ये था कि अगर एक ही नाउन की दो क्वालिटीज की क्या हो बेटा, तुलना हो। अगर एक ही नाउन के दो क्वालिटीज के बीच में कंपैरिजन किया जाता है तो कभी भी कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होता है, वहां पर मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन। तो ये सेंटेंस में आपको बताना चाहूंगा कि ये सेंटेंस ऐसे बनेगा कि रमेश इज मोर वाइज, ठीक है, और ये मैंने लिख दिया देन या ब्रेव, क्या सॉरी मोर ब्रेव, सॉरी मोर नहीं लिखा मैंने, रमेश इज मोर, और ये मैंने दिया स्टूडेंट्स यहाँ ब्रेव देन वाइज। ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा क्योंकि यहाँ पर रमेश जो है उसकी दो क्वालिटीज के बीच में तुलना हो रही है। तो किसी नाउन या प्रोनाउन की दो क्वालिटीज के बीच में तुलना होती है तो फॉर्मूला बनता है मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री फिर देन। आई मेरी बात समझ में? तो यहाँ पर कौन से पार्ट में गलती होगी बेटा आप समझ सकते हैं, यहाँ पर बी वाले पार्ट में क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी, ब्रेवर नहीं आएगा, मोर ब्रेव आएगा। यहाँ तक आपको 5 क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ तक के क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स। थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूँ, क्या दे रखा है अपने को, देखो आई प्रीफर, आई के अकॉर्डिंग प्रीफर आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रीफर के साथ क्या दे रखा है, वॉकिंग, ठीक है, मैं घूमना अधिक पसंद करता हूँ, देन स्विमिंग, किसके बजाय, स्विमिंग के बजाय। मैंने आपको कहा था कि प्रीफर जो होता है ना, प्रीफर के साथ कभी देन का यूज नहीं होता है, प्रीफर के साथ किसका यूज होता है स्टूडेंट्स, टू का यूज होता है। प्रीफर, प्रीफरेबल, ठीक है, इनके साथ किसका यूज करते हैं अपन, टू का यूज करते हैं, देन का यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बी वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। एरर क्या है बेटा, देन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे टू आना चाहिए। 6th क्वेश्चन में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिस इज द बेस्ट एंड चीपर पेन इन द मार्केट, कि ये मार्केट में ठीक है सबसे अच्छा और सस्ता पेन है। अब मेरी बात सुनो यहाँ पर, ठीक है, एक पेन की बात हो रही है बेटा, और पेन की दो क्वालिटी बताई जा रही है, ठीक है, और पेन की दो क्वालिटी को एंड से जोड़ रखा है, देख लो, पेन बेस्ट भी है और पेन क्या है, चीपर भी है, ठीक है। अगर किसी नाउन या प्रोनाउन की दो क्वालिटीज को एंड से जोड़ा जाता है, मेरी बात सुन लेना, अगर किसी नाउन की दो क्वालिटीज को एंड से जोड़ा जाता है तो एंड से पहले जो डिग्री होती है एंड के बाद में भी वही डिग्री होनी चाहिए। एंड के पहले देखो EST आ रहा है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो एंड के बाद में भी क्या होनी चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है, ER कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है। तो सी वाले, सॉरी
तो मेरा सी वाले पार्ट में क्या हो जाएगा बेटा, एरर हो जाएगा। यहाँ पर मेरी कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी, यहाँ पर क्या आएगी, सुपरलेटिव डिग्री ही आएगी। क्यों आएगी, आपको रूल समझ में आया होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर एक ही नाउन और प्रोनाउन की दो क्वालिटीज एंड से जुड़ी हो और एंड के पहले अगर ठीक है सुपरलेटिव डिग्री है तो एंड के बाद में भी क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री होगी। एंड से पहले कंपैरेटिव डिग्री है तो एंड के बाद में भी कंपैरेटिव डिग्री होगी, और एंड से पहले पॉजिटिव डिग्री है तो एंड के बाद में भी क्या होगी स्टूडेंट्स, पॉजिटिव डिग्री ही होगी। तो यहाँ पर सुपरलेटिव तो यहाँ पर भी सुपरलेटिव आना चाहिए, तो ये गलती है साहब यहाँ पर। आई मेरी बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है, घर की बात हो रही है साहब। मेरा घर जो है ना बिगर है, बड़ा है, कंपैरेटिव डिग्री चल रही है। किससे बड़ा है बेटा, देन। कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आता है, कोई दिक्कत नहीं। माय अंकल, मेरा घर मेरे अंकल से बड़ा है। जब दो समान ठीक है व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना, ठीक है, दो समान व्यक्ति वस्तुओं से की जाती है, तो उस सिचुएशन में ठीक है कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं बेटा, देखो यहाँ पे घर की तुलना किससे की जा रही है, अंकल से की जा रही है। कि मेरा घर जो है ना अंकल से क्या है, बड़ा है, मतलब अंकल का घर नहीं है, मेरा घर अंकल से बड़ा है। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है बेटा, घर की तुलना अंकल से हो रही है। तो इस सिचुएशन में देन माई अंकल नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, देन डेट ऑफ माई अंकल। यहाँ पर देन के बाद में डेट ऑफ भी जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा बेटा, डेट ऑफ भी जुड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे सी वाले पार्ट में क्या आ जाएगी बेटा, गलती आ जाएगी। आ रही होगी मेरी बात समझ में। आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ही इज ए मोस्ट इंटेलिजेंट जेंटलमैन आई एवर मेट। ये तो आपको इजी वे में समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर इंटेलिजेंट दे रखा, और इंटेलिजेंट से पहले सुपरलेटिव डिग्री दे रखी है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा किसका यूज होता है बेटा, द का यूज होता है। तो इस वाले बी वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये 9 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि 9 क्वेश्चंस में कैसे क्या यूजेज करने हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, हमारे साथ सीसीए डिफेंस एकेडमी के साथ अगर आप जुड़ के रहते हैं तो मैं आपको अश्योर करता हूं कि आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर होने वाले हैं, कोई डाउट आपका बाकी नहीं रहेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अपने साथियों को, अपने जो दोस्त हैं, जिस स्कूल से भी आप जुड़े हैं हमसे आकर, कोई शास्त्री से जुड़ा है, कोई कौन सी स्कूल से, कोई कौन सी स्कूल से, तो सभी बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि आपके जो क्लासमेट्स थे उन सभी क्लासमेट्स को हमारी क्लासेस दिखाइए और उनके मोबाइल में भी हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। अगर उन्हें क्लासेस पसंद आती है तो हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जरूर करवाइए बेटा। और आगे आने वाली एग्जाम जो है, ठीक है, उस एग्जाम में, ठीक है, झंडे गाड़ने के लिए जुड़िए हमारे साथ। हमारी ऑनलाइन क्लासेस के साथ हम दे रहे हैं आपको एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म, जहां से आप सरकारी नौकरी पाने का अपने सपने को क्या कर सकते हैं, साकार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ, विश्वास रखिए, ठीक है, आपका सिलेक्शन दहलीज पे ही है। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विजडम का बुद्धिमत्ता, ठीक है, मोर प्रीफरेबल। देखो मैंने तो यहाँ पर क्या पकड़ लिया स्टूडेंट्स, एरर पकड़ लिया। प्रीफरेबल जो वर्ड होता है ना बेटा, प्रीफरेबल, ठीक है, प्रीफरेबल की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है। प्रीफरेबल की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है, इसका यूज हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही होता है। प्रीफरेबल ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, ऐसे जो एडजेक्टिव होते हैं, इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनती है, इनका यूज हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही होता है। तो देखो प्रीफरेबल के साथ मोर दे रखा है, ये मोर यहाँ पर गलत है, तो बी में एरर हो जाएगा। किसमें एरर हो जाएगा बेटा जी, बी में मेरा क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ साहब, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो सबको समझ में आ रहा होगा कि जूनियर जो होता है, जूनियर के साथ मैं किसका यूज नहीं करूंगा, देन का यूज नहीं करूंगा। जूनियर, सीनियर ऐसे वर्ड्स के साथ मैं क्या नहीं करता हूँ, देन का यूज नहीं करता हूँ। तो बी में मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एरर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये एडजेक्टिव की आज मेरे को लगा कि क्यों ना हम एरर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करें बच्चों के साथ मिलकर। तो मेरे को ऐसा लगा, तो मैंने आपके सामने क्वेश्चंस यहाँ पर पेश किए। अब मंडे से जो है वो अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नए टॉपिक में चलेंगे। तो यहाँ तक आपको अगर कोई डाउट आते हैं तो बिल्कुल आप हमसे शेयर कीजिए अपने डाउट्स, ठीक है। आपके एरर वाले क्वेश्चंस भी जो थे वो मैंने सोल्व करवाए। मैं आपको बोल रहा हूँ जितने रूल्स आपको पढ़ा दिए गए हैं उन रूल से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, इसलिए ठीक है
बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। ठीक है, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू। ठीक है, वेरी अर्ली। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सपने जल्दी साकार हो। धन्यवाद स्टूडेंट्स।